नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के साथ-साथ 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से विस्तारपूर्वक डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। दोस्तों, 15 मई की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित साथियों के स्कूल आवंटन की परमिशन मिल गई है और इसके बाद लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से चयनितों के स्कूल आवंटन को लेकर के विज्ञप्ति जारी की जाए और आगे के प्रोसेस को बढ़ा दिया जाए। लेकिन दोस्तों, अभी तक 15 मई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई का आदेश ऑफिशियली अपलोड नहीं हुआ है सुप्रीम कोर्ट की साइट पर और न ही बेसिक शिक्षा विभाग को अभी सुप्रीम कोर्ट के 15 मई सुनवाई के आदेश की प्रति प्राप्त हुई है। और इसी कारणवश आप सभी साथियों को बता दें, स्कूल आवंटन की जो विज्ञप्ति है वो बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से अभी तक जारी नहीं की गई है। आर्डर को लेकर के स्थिति क्या है दोस्तों? कल पूरा दिन 12,460 शिक्षक भर्ती के सभी साथियों को 15 मई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के आदेश का बेसब्री से इंतजार रहा। देर शाम तक सभी अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करते रहे, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 15 मई की सुनवाई का आदेश जारी नहीं किया गया है, जिसमें चयनितों की स्कूल आवंटन की परमिशन दी गई है और स्टेटस को रिमूव किया गया है। और आप सभी लोग जानते हैं, जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑफिशियल आदेश जारी नहीं किया जाएगा, तब तक बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ये बात हमने आप सभी को बहुत पहले भी शेयर की थी और आज एक बार फिर से शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बार एसोसिएशन का जो चुनाव चल रहा था और इसी कारण कल जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आप सभी की भर्ती से संबंधित आदेश जारी नहीं किया गया। आज पूरे चांसेस हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित 15 मई की सुनवाई का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप सभी साथी लोग आदेश को लेकर के बिल्कुल भी परेशान ना हो। हम सभी लोग जो सुप्रीम कोर्ट में मामले की पैरवी कर रहे थे और भर्ती से संबंधित हैं, सभी लोग हर पक्ष पर नजर बनाए हुए हैं। किसी के साथ अब कुछ भी गड़बड़ नहीं होने वाला है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर के सभी टीमें अपने अधिवक्ताओं से टच में हैं और प्रयास कर रही हैं कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑफिशियली आदेश जो है वो रिलीज कर दिया जाए, जिससे बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से आगे की कार्रवाई को सुनिश्चित किया जा सके। दोस्तों, आदेश को लेकर के कुछ साथियों के मन में ये प्रश्न चल रहा है कि 18 तारीख से या 19 तारीख से सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाएगी, कहीं दिक्कत ना हो जाए। तो आप सभी साथियों को बता दें, आदेश आप सभी का उससे पहले आज देर शाम तक ही जारी हो सकता है। ऐसी जो जानकारियां हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं और मान लीजिए अगर आपके आदेश में कोई डिले होता है दोस्तों, तो भी आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट बंद होने के बाद आदेश आने जैसी जो चीजें हैं और कुछ अन्य इमरजेंसी की प्रक्रियाएं जो हैं वो जारी रहती हैं। इसको लेकर के आप सभी को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर के आप सभी का आदेश आज आने के प्रबल चांसेस हैं और अधिवक्ताओं के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने पर यह जानकारी मिली है। कल बार एसोसिएशन का अगर चुनाव ना हो रहा होता तो कल ही आप सभी का आदेश आ गया होता सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इसकी जानकारी हमने शाम को अपने कम्युनिटी टैब पर पोस्ट के माध्यम से और टेलीग्राम चैनल पर जो है जानकारी शेयर कर दी थी कि आर्डर इसीलिए आप सभी का नहीं आ पाया है। तो आर्डर को लेकर के बिल्कुल भी परेशान ना हो, आर्डर आ जाएगा और चीजें आगे बढ़ेंगी, इसको लेकर के बिल्कुल भी परेशान ना हो। वहीं आप सभी को बता दें, सुप्रीम कोर्ट से स्कूल आवंटन पर मुहर लगने के बाद जो भी चयनित अभ्यर्थी पैरवी कर रहे हैं और मामला जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कराते हुए स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया कंप्लीट कराना चाहते हैं, उनकी तरफ से जो है एससीईआरटी पर अधिकारियों से मुलाकात कर स्कूल आवंटन के लिए जो है बात की गई और अपनी बात को रखा गया। एससीईआरटी के अधिकारियों का, खासकर बघेल सर का स्पष्ट कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की ऑफिशियल प्रति हमें जैसे ही प्राप्त होगी, हम आप सभी के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को त्वरित रूप से आगे बढ़ा देंगे। तो दोस्तों, हमने ये बताया था कि 18 मई तक बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को लेकर के ऑफिशियल शासनादेश आप सभी को देखने को मिल सकता है। आज 17 मई हो चुकी है और आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आ जाएगा
उसके बाद आप सभी को बता दें, बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से आप सभी के स्कूल आवंटन के प्रोसेस को लेकर के कोई भी डिले नहीं किया जाएगा, ये श्योरिटी बघेल सर की तरफ से दी गई है। और सारी चीजें आप सभी लोग जानते हैं ऑलरेडी कंप्लीट हैं, केवल और केवल स्कूल अलॉटमेंट का जो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रोसेस किया जाना बाकी है आप सभी का, और वो प्रोसेस होते ही आप सभी के स्कूल आवंटन पर फाइनली मुहर लग जाएगी। वहीं आप सभी को बता दें, इन्हीं छुट्टियों के दौरान आप सभी का स्कूल आवंटन हो जाएगा, लेकिन यहां पर भी कुछ साथियों के मन में एक प्रश्न बनता है कि सर 20 मई से जो है गर्मियों की छुट्टियां हो रही हैं, ऐसे में स्कूल आवंटन की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी। तो यहां पर इससे जुड़ी हुई एक अपडेट देख सकते हैं। तो दोस्तों ये आप सभी लोग देख सकते हैं, प्रयागराज से ही खबर निकलकर सामने आ रही है कि 25 तक खुले रहेंगे बेसिक शिक्षा के विद्यालय। अब किसी कारण से खुले रहेंगे वो हमसे नहीं मतलब है, हमसे ये मतलब है कि 25 तारीख तक विद्यालय खुले रहेंगे और इसी बीच आप सभी के स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया जो है विभाग की तरफ से पूरी की जा सकती है। यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय 25 मई तक खुले रहेंगे। इस दौरान शैक्षणिक कार्य स्थगित रहेगा, लेकिन शिक्षकों को स्कूल में उपस्थित रहना होगा। वैसे प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालय में ग्रीष्म अवकाश 20 मई से शुरू हो जाएगा, बच्चों की छुट्टी हो जाएगी, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए जनपद के सभी विद्यालय 25 मई तक खुले रहेंगे। उन्होंने बताया कि सभी शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को स्कूल में नियमित उपस्थित होना होगा, मतदेय, ये सारी चीजें कुल मिलाकर के हैं। लेकिन हमको मतलब यह है कि 25 तक स्कूल खुले रहेंगे, और स्कूल खुले रहें या ना खुले रहें, आप सभी का अगर स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा तो वो प्रोसेस आगे बढ़ेगी, और उसके लिए आप सभी लोग जानते हैं कि बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, और किस तरीके से आप सभी की स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया पूरी की जाएगी वो विभाग की टेंशन है, आप सभी की कोई टेंशन नहीं। आप सभी की तैयारी पूरी होनी चाहिए स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के। तो कुल मिलाकर के एससीईआरटी की तरफ से तैयारी पूरी है। जैसे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई का ऑफिशियल आदेश बेसिक शिक्षा विभाग को प्राप्त होता है, आप सभी के स्कूल आवंटन को लेकर के विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। ये आश्वासन कल सचिव सर के साथ साथ जो आपके पूर्व सचिव हैं प्रताप सिंह बघेल जी की तरफ से मिलने गए अभ्यर्थियों को दिया गया है। तो दोस्तों ये थी सुप्रीम कोर्ट आदेश और एससीईआरटी के अधिकारियों से स्कूल आवंटन की विज्ञप्ति को लेकर के जो महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रही थी उससे जुड़ी जानकारी। अब बात कर लेते हैं थर्ड काउंसलिंग वालों के लिए क्या इंपॉर्टेंट सूचना है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सरकार की तरफ से जो 656 रिक्त पद एक्सेप्ट किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबमिट प्रपोजल में, उन पदों को भरने के लिए सरकार और विभाग की मंशा है थर्ड काउंसलिंग कराना। और आप सभी लोग जानते हैं अभी तक इस भर्ती में जो भी सरकार ने चाहा है वही हुआ है, क्योंकि आप सभी लोगों को ये केस इतना बड़ा लग रहा था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक ही पॉइंट पर सॉर्ट आउट कर दिया, और उसमें सरकार और विभाग को ही आप सभी लोगों ने देखा कि जो है प्रायोरिटी दी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और विभाग की तरफ से जो प्रपोजल सबमिट किया गया उस पर कोई चीजें जो है क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हुई, सीधे उसे अलाउ करते हुए स्कूल आवंटन का आदेश दे दिया गया। और अब विभाग की मांग है जो रिक्त पद हैं उन पर थर्ड काउंसलिंग कराई जाए, और ऐसे में विभाग को थर्ड काउंसलिंग कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार रहेगा। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिलेगा वो तुरंत थर्ड काउंसलिंग कराएगा। और आप सभी लोग जानते हैं रिक्त पदों पर आगे की सुनवाई के लिए जो है 28 अगस्त की डेट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिक्स कर दी गई है। अब यहां पर आप सभी को बता दें, ऐसे अभ्यर्थी जो कुछ ही पॉइंट से जिनका चयन रुका है उनका चयन जो है थर्ड काउंसलिंग में हो सकता है। यहां पे दो चीजें आप सभी को ध्यान रखना है कि थर्ड काउंसलिंग में याची बनने की कोई जरूरत नहीं। कुछ लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर हम कहीं याची नहीं बने हैं, क्या याची बने तभी थर्ड काउंसलिंग करा सकते हैं? दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है। याची लाभ अगर दिया जाता सुप्रीम कोर्ट से तब आप याची बनते और आपकी नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ती। अगर थर्ड काउंसलिंग कराई जाएगी तो पूरा प्रोसेस ओपन टू ऑल होगा, और मेरिटोरियस स्टूडेंट जो होंगे जो काउंसलिंग कराएंगे उनको मौका मिलेगा। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 28 अगस्त की सुनवाई पर बेसिक शिक्षा विभाग को थर्ड काउंसलिंग कराने की परमिशन मिलती है तो उसमें याची आप सुप्रीम कोर्ट में है या नहीं है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सभी स्टूडेंट जो है 656 पदों के सापेक्ष जो है वो काउंसलिंग करा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है वो बेसिक शिक्षा विभाग को मिल जाना चाहिए थर्ड काउंसलिंग कराने के लिए, और इसकी प्रबल चांसेस हैं। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या है थर्ड काउंसलिंग चाहने वालों के लिए? तो दोस्तों आप सभी को बता दें, जैसे अभ्यर्थी जो ये चाहते हैं कि थर्ड काउंसलिंग में हमारा चयन हो जाए और फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में कुछ ही पॉइंट से हमारा चयन वंचित हुआ, आप सभी को सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी के लिए प्रयास करना पड़ेगा। अन्यथा आप सभी को बता दें
कि जो चयनित थे उनके स्कूल आवंटन पर मुहर लग चुकी है और वो अब पैरवी से पीछे हट जाएंगे। अब चीजें आपको देखनी होंगी थर्ड काउंसलिंग के लिए, क्योंकि वहां पे अब जो लोग बचे हैं, मुख्य विपक्षी पार्टी बची है, वो याची लाभ के लिए सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से लड़ेगी और इसके लिए अब जो थर्ड काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी करनी पड़ेगी। अब आप सभी को बता दें, क्या प्राइवेट काउंसलर के माध्यम से ऐसा किया जाए? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है दोस्तों। आप बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मुलाकात करें और चीजें जो है वो उनके सामने रखें और बेसिक शिक्षा विभाग ने जो प्रपोजल सबमिट किया वो खुद अपने अधिवक्ता भेजकर थर्ड काउंसलिंग के लिए परमिशन लेने का प्रयास करेगा। लेकिन पैरवी में आप सभी की सहभागिता बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप सभी लोग जब लगातार बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मुलाकात करते रहेंगे और थर्ड काउंसलिंग के लिए प्रयास करते रहेंगे तो बेसिक शिक्षा विभाग के कंफर्म में ये बात रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट में हमने जो प्रपोजल दिया था जिसमें थर्ड काउंसलिंग की परमिशन मांगी थी उसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखना है। अन्यथा सरकारी अधिवक्ता अगर ढीला पड़ गए सुप्रीम कोर्ट में 28 अगस्त की सुनवाई में, तो जो अपोजिशन पार्टी है, अचयनित कुछ लोग हैं जो याची लाभ चाहते हैं, उनकी तरफ से याची लाभ की ओर भी ऑर्डर मूव ऑन कराया जा सकता है। तो इस बात का आप सभी को बहुत ही केयरफुली ध्यान रखना है, अन्यथा चीजें अपोजिट भी हो सकती हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट पर नजर बनाए रखना बहुत ही जरूरी हो गया और इसके लिए सबसे पहले आप सभी को यह काम करना होगा, जितने साथी जिनका चयन कुछ ही पॉइंट से दशमलव कुछ करके रहा है, वो सभी लोग संगठित होकर के एक ऐसा ग्रुप बनाए जिसमें थर्ड काउंसलिंग चाहने वाले मैक्सिमम साथियों को एक साथ जोड़ा जा सके और उसके बाद आप अगर व्यक्तिगत रूप के साथ साथ सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिलकर के, तो थर्ड काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट से मुहर लग जाएगी और 28 अगस्त को अगर आप सभी की थर्ड काउंसलिंग के लिए बेसिक शिक्षा विभाग को आदेश मिलता है तो जुलाई में थर्ड काउंसलिंग भी कंडक्ट करा ली जाएगी बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। ऐसी बिल्कुल कंफर्म जानकारी है, ये आप सभी लोग मानकर चलें। वहीं दोस्तों एक और बात इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस करेंगे कि 12,460 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथी बहुत परेशान हैं। तो सभी साथियों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि जितने भी साथी ऐसे हैं जिनका नियुक्ति पत्र होल्ड है और उनके नियुक्ति पत्र होल्ड का कारण टीटी 2016 नहीं है, यह ध्यान रखना, टीटी 2016 नहीं है, वो सभी साथी जो है सचिव सर से मिलें और अपनी समस्या से अवगत कराएं, एक ज्ञापन सौंपें और पूरी चीजें उनको स्पष्ट करें जिससे वो आप सभी की समस्या का समाधान कर सकें। टीटी 2016 जिनकी नियुक्ति पत्र होल्ड का कारण है वो भी संपर्क कर सकते हैं सचिव सर से और अगर कोई उनके लिए समाधान होगा तो सचिव सर उनकी समस्या का भी समाधान करेंगे। बाकी ज्यादा परेशान और हाइपर होने से कुछ भी नहीं होगा दोस्तों, आपका समाधान अब विभागीय अधिकारियों से मिलकर के ही हो सकता है और खासकर सचिव सर और प्रताप सिंह बघेल सर से अगर आपकी मुलाकात हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा आप सभी की समस्याओं के समाधान में। तो ये चीजें जो हैं ये आप सभी नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों को करनी पड़ेंगी। अब बात कर लेते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 मामले को लेकर के जो है हाई कोर्ट की सिंगल बेंच की तरफ से नियुक्ति का आदेश जारी किया गया था जिसे सरकार की तरफ से डीबी में चैलेंज किया गया। डीबी ने सरकार के फेवर में डिसीजन दिया और 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 के आदेश पर रोक लगा दी जो सिंगल बेंच की तरफ से जारी किया गया था और हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश को अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और सुप्रीम कोर्ट में पहली ही डेट पर अभ्यर्थियों की जितनी भी एसएलपी आई थी डीबी के आदेश के अगेंस्ट उनको बिना सुने जो है खारिज कर दिया गया था। लेकिन अब दोस्तों आप सभी को बता दें 12,091 अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट से आखिरी उम्मीद जगी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं 72,425 शिक्षक भर्ती में 12,091 का जन्म जो है नागरत्ना मैम के जो अंतरिम आदेश के तहत हुआ है और अब जो मामला सुनवाई के लिए प्रयास करने के बाद लगा हुआ है वो उन्हीं के बेंच में लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर के जिस जज की तरफ से आप सभी को सुप्रीम कोर्ट से ये डायरेक्शन मिला था कि 12,091 मामले को हाई कोर्ट से निस्तारित कराएं, आज फाइनली उसी की शरण में पहुंच गए हैं और इस बार 12,091 के अभ्यर्थियों को बहुत उम्मीदें हैं नागरत्ना मैडम से क्योंकि एक बार सुप्रीम कोर्ट से इनकी सारी एसएलपी खारिज हो चुकी हैं। इस बार आज इस मामले की सुनवाई लगी हुई है, आप सभी लोग देख सकते हैं। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये 72,425 शिक्षक भर्ती में 12,091 मामले से संबंधित एसएलपी है जिसका डायरी नंबर 19,928/2024 है। आरती मिश्रा वर्सेस सेक्रेटरी बेसिक शिक्षा परिषद के नाम से एसएलपी फाइल की गई है। डायरी नंबर हमने आप सभी के साथ मेंशन कर दिया है
और यहाँ चीजें आप सभी लोग देख सकते हैं जो ये हैं कि 17/5/2024 यानी आज इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड है। हॉनेबल मिसेस जस्टिस वी नागरत्ना एंड हॉनेबल मिस्टर जस्टिस अगस्टाइन जॉर्ज मैस के बेंच में मामला सुनवाई के लिए लिस्टेड है। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं सीरियल नंबर 23 पर मामला सुनवाई के लिए लिस्टेड किया गया है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि लंच से पहले ही 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 मामला सुनवाई के लिए टेकअप होगा और देखना यह है कि आज की सुनवाई से क्या नागरत्ना मैम जो है सरकार को नोटिस इशू करेंगी 12,091 मामले पर, या अभ्यर्थियों को फिर एक बार अपनी एसएलपीज खारिज होने का दंश झेलना पड़ेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आज आप सभी को बता दें नागरत्ना मैम की बेंच में मामले की सुनवाई होती है और सरकार को नोटिस इशू किया जाता है तो ये 12,091 की लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके लिए मजबूत पैरवी करनी पड़ेगी। हालांकि आप सभी को बता दें मनोज मौर्य टीम की तरफ से अपने सारे मोस्ट सीनियर अधिवक्ता जो है आज की सुनवाई में उतारने की पूरी तैयारी है और आज यही प्रयास रहेगा कि किसी भी तरीके से याचिका खारिज ना हो और सरकार को नोटिस इशू हो आज की सुनवाई से, जिसे 12,091 की जो अंतिम उम्मीदें हैं वो जिंदा रहें और 12,091 की लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। तो कुल मिलाकर के एक बार फिर वही टीम सुप्रीम कोर्ट में संघर्ष कर रही है, जिसकी सभी आलोचना कर रहे थे और जिसकी सभी प्रशंसा कर रहे थे, उसके अधिवक्ता आज फिर सुप्रीम कोर्ट से गायब हैं और उनकी तरफ से कोई भी अपडेट अभी तक निकलकर साथियों नहीं आई है कि वो क्या करने वाले हैं आज की सुनवाई पर। लेकिन मनोज मौर्य टीम आज फिर से अपने अधिवक्ताओं को लेकर के आने वाली है और फाइनली आज कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण और अच्छी खबर देखने को मिल सकती है 12,091 मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उम्मीद करेंगे कि आज सरकार को नोटिस इशू हो और मामले में 12,091 अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके सुप्रीम कोर्ट से। दोस्तों बात कर लेते हैं पूर्व सचिव से बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल सर को हाईकोर्ट की तरफ से वारंट जारी किया गया है। किस मामले में ये वारंट जारी किया गया है उससे जुड़ी हुई अपडेट देख लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि बेसिक शिक्षा निदेशक के खिलाफ वारंट जारी किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अवमानना याचिका पर जारी नोटिस स्वीकार नहीं करने पर निदेशक बेसिक शिक्षा लखनऊ प्रताप सिंह बघेल को जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने बघेल को सीजेएम लखनऊ के समक्ष हाजिर होकर 20,000 रुपए का व्यक्तिगत बंध पत्र दाखिल करने और इस आशय की अंडरटेकिंग देने का निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई 17 मई को वह व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट में हाजिर होंगे। दीपक गुप्ता की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने दिया है। हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान पूर्व बेसिक शिक्षा सचिव प्रताप सिंह बघेल को यह नोटिस जारी किया है। दोस्तों ये मामला आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर की प्रकरण मामले से जुड़ा हुआ है, जिसमें पूर्व सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल को जो है नोटिस इशू किया गया है। देख सकते हैं बेसिक शिक्षा निदेशक पूर्व सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के खिलाफ 69,000 शिक्षक भर्ती के उत्तर कुंजी मामले के हाईकोर्ट कंटेम्प्ट में वारंट हुआ है जारी और आज आप सभी लोग देख सकते हैं 17 मई की सुनवाई है और इसमें जो है पूर्व सचिव प्रताप सिंह बघेल जी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना, ये आदेश उस सुनवाई का है जहां पर ये जो है वारंट सचिव के खिलाफ जारी किया गया था। ये आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं पूरा। तो कुल मिलाकर के 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर के प्रकरण मामले में पूर्व सचिव प्रताप सिंह बघेल जी को ये नोटिस जारी किया गया है, जहां पर उन्हें अपना व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर के पक्ष रखना है। तो कुल मिलाकर के आप सभी साथियों को बता दें आज की सुनवाई जो 2 बजे लगी हुई वहां पे पूर्व सचिव प्रताप सिंह बघेल जी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर के अपना मामला रखना है। 20,000 का अनुबंध पत्र जो है वो दाखिल करना है। तो कुल मिलाकर के आज की महत्वपूर्ण खबरों में बस इतना ही। 12,460 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट का आर्डर जैसे ही जारी होता है उस आर्डर के एक्सप्लेनेशन के साथ अगली वीडियो में आप सभी के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।